हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। जो आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस होने वाला है, जो 2024 में जो होने वाला है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका सिलेक्शन किसी अच्छे खासे कॉलेज में हो जाए। ठीक है, आपको कितने मार्क्स की जरूरत होगी दोस्तों। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसका सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी 2 बार से जैसे सिलेबस आ रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जो पिछला जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, जब आपका न्यू सिलेबस आ जाएगा तो दोस्तों हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हाँ, जो आपका जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, वो किस तरीके से आया है ये, और उसके अंदर क्या चीज़ें मॉडिफाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर जो आप दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको कम से कम तो दोस्तों 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है दोस्तों, पहले जो सिलेबस था वो अभी सिलेबस नहीं है। ठीक है, पहले जो होता था दोस्तों, हर चीज़ जो होता था वो 10th के बेस पे होता था। आपका जो साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सब कुछ 10th पे होता था। लेकिन अभी जो है दोस्तों वो सब कुछ 10th पे नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जो है दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। थोड़ा क्या, पूरा ही चेंज हो गया है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो। तो देखो दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का मोड कैसा होता है दोस्तों, ऑनलाइन होता है। ठीक है, पहले ऑफलाइन होता था, पेपरों पे होता था, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, देखिए इसका मीडियम क्या रहेगा दोस्तों, पहले जो हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, इंग्लिश में होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं दोस्तों, लैग खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप अपने इंग्लिश पे कमांड बनाओ। ठीक है, और आप इस एग्जाम को देना चाहते हो दोस्तों तो सही से थोड़ी सी इंग्लिश पे क्या करना है दोस्तों, आपको मेहनत करनी है। जो हम बात करें कि जो आपका फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा, तो जब देखिए दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, मेनली जो इन एग्जाम का टारगेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्लास 10th और 12th के बच्चे होते हैं। ठीक है, जब उनका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका मई के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपका सभी जो भी इंडिया के अंदर मई तक तो एग्जाम हर किसी से खत्म हो जाता है, तो आपका मई में क्या होगा दोस्तों, आपका फॉर्म फिलिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जो आप फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी करोगे दोस्तों तो आपको हद मार के मान लीजिए तो 10 से 12 दिन ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिल होने के बाद आपके 10 से 12 दिन के अंदर ही क्या होगा दोस्तों, आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे दोस्तों, इधर से उधर आप जाते रहोगे, इस कोचिंग का नोट्स देखोगे। ठीक है, वो सारी चीजें, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन सीईटी। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको सिलेबस की इसकी नॉलेज होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जो है अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी इन्होंने 2020 का करवाया, 2022 और 2023 में भी क्या हुआ दोस्तों, इनका सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। जैसे कि आपको बताऊं तो आपका जो एग्जाम पहले जो था दोस्तों, आपका तो तीन सेक्शन में क्या होता था, एग्जाम होता था। एक सेक्शन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता था, दूसरे सेक्शन में आपका क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश जो चीज़ें, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होता था, और सेक्शन सी में जो होते थे दोस्तों आपके जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बेसिक मैथ हो गया। ठीक है, और क्या होता था दोस्तों, बेसिक साइंस भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम ये होता है। अब अगर जो बात करें हम आगे सिलेबस की बात करें तो आपको जो सिलेबस है देखिए दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि इंग्लिश का जो पूछा जाए तो इंग्लिश में क्या है दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाएगा। बेसिक साइंस अप टू क्लास 10, जो क्लास 10 तक की साइंस होगी दोस्तों उसी में से क्वेश्चन आता है। लेकिन ऐसा नहीं आता है दोस्तों, जैसे आप अपने क्लास 10th में भी पढ़ रहे होगे, अगर जो आपने देखा होगा केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी टाइप से क्वेश्चन ये आता है। बेसिक मैथ आएगा दोस्तों। ठीक है, जो क्लास 10th के अलावा मिनिमम जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपका जो 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी में आपको सही करना है। अगर जो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, पहली बात है दोस्तों, अगर जो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था प्रीवियस ईयर में, मे बी इस बार हो। ठीक है, अगर जो नहीं है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अगर जो सिलेबस की बात करिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने आप में दोस्तों एक बिल्कुल वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, सब टॉपिक आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम आ गया, अर्थमेटिक आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, वर्क टाइम आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एज प्रॉब्लम, मेजरेशन हो गया, एवरेज
एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पाइप एंड स्टैंड हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया दोस्तों, स्ट्रीम एंड बोट लाइन हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया। ये सारे के सारे क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से देखिए दोस्तों, आपको जो 17 टॉपिक लिखा हुआ है इसमें से आपको मतलब आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। मतलब इन टॉपिक का आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कहने का मतलब परसेंटेज किस तरीके से लगाना है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर 100 में से 70 नंबर आया तो कितना परसेंट आया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए किस तरीके से मतलब और जैसे सिंप्लीफाई की जो बात करें तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या है बेसिक है। तो आपको बेसिक पे बिल्कुल फोकस करके चलना है दोस्तों, ठीक है। जो भी हमारे क्लासेस चलेगी उसके अंदर मैं पहले शुरुआत से दोस्तों बेसिक से करवाऊंगा, इसलिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगर जो हम लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देखें तो लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस में दो रीजन है, एक तो वर्बल है, दूसरा क्या है नॉन वर्बल है। देखिए दोस्तों, जो नॉन वर्बल है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है आप सभी के लिए, आप इजीली कर लोगे, लेकिन वर्बल जो होता है थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ही टफ होता है, अगर जो आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। वर्बल में देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड आउट, नंबर सीरीज, एनालॉजी सीरीज, कंप्यूटेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, डाइस हो गया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, मैथमेटिकल लॉजिकल हो गया दोस्तों, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया। ये सारे के सारे जो है दोस्तों आपके क्या है वर्बल के टॉपिक है। तो आपको ये इन सभी पे देखना है दोस्तों, इन सभी के बेसिक चीज़ें आपको करके जाना है, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से मिल जाएगा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये जो है ये सारी जो है टॉपिक्स है दोस्तों, ये बहुत ईजी है और आप इजीली क्या करोगे कवर कर लोगे। लेकिन ये जो ऐसे टॉपिक है दोस्तों जो क्या करता है टाइम मांगता है। मान लो अगर जो एक क्लास होगी तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही एक क्लास होती है, तो मान लो और 14 क्लास है तो 14 क्लासेस रीजनिंग की मान के चलो, ठीक है। देखिए अगर जो हम नॉन वर्बल यहाँ पे देखिए मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया कि देखिए नॉन वर्बल के टॉपिक से मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ट्रायंगल हो गया, मिसिंग नंबर हो गया दोस्तों, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स हो गया, डॉट सिचुएशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ये सारे के सारे कैसे नॉन वर्बल है, बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों। अगर जो आप एक दिन में करो तो 2 टॉपिक को आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों जो कि मतलब क्लास 10th की मतलब जो भी क्लास 10th में कम्युनिकेशन स्किल आता है वही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर भी आप पढ़ोगे तो वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, किस किस टाइप का यूज होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर जो आप पूछोगे इजी टॉपिक आपका इस कॉम्पिटिशन में कौन सा है तो आपका ये दोस्तों आपका क्या है जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वही क्या है ईजी है, ठीक है। बेसिक ऑफ साइंस है दोस्तों और बेसिक ऑफ मैथ, ये दोनों के दोनों क्या है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप ये इजीली कर लोगे दोस्तों, जो भी 10th के बेस पे आता है ये इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों मेजर पार्ट ऑफ द एग्जाम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजर पार्ट ऑफ द एग्जाम क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मेजर पार्ट ऑफ द एग्जाम जो होगा दोस्तों आपका होगा जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, और आपका ये कम्युनिकेशन स्किल होगा। ये तीनों के तीनों आपका मेजर पार्ट है, जो आपका इन तीनों पर कमांड रहेगा तो आप इजिली क्या करोगे इस एग्जाम को कवर कर सकते हो, ठीक है। और आपका इजिली अच्छे रैंक आ जाएगा दोस्तों और आप अच्छे रैंक से क्या लोगे एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हाउ टू स्टार्ट की बात करें दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको जो भी टॉपिक दिख रहा है उसका बेसिक से शुरू करिए। बेसिक से ही क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। ज़्यादा अप लेवल के क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, वैसा मत सोचिएगा। बेसिक चीज़ें आपके क्लियर रहेंगे तो आप इजीली जो भी अप लेवल के क्वेश्चन रहेगा वो भी क्या कर सकते हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक चीज़ें है दोस्तों, बेसिक से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप इजीली क्या करोगे कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप सभी सीरियस हो दोस्तों तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए जो क्लासेस है दोस्तों बिल्कुल सून मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।